आप देख रहे हैं 5 की बात। अडानी समूह पर अमेरिका में चल रही कार्रवाई को लेकर विदेश मंत्रालय के बयान ने फिर विपक्ष के गैर जिम्मेदार रवैये की पोल खोल दी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अडानी समूह पर अमेरिका में जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि अभी तक अडानी केस में भारत के पास कोई सूचना या अनुरोध नहीं आया है। इस मामले में जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी पर अमल होगा। अगर कोई अनुरोध आया तो उस पर मेरिट के हिसाब से कार्रवाई होगी। दिलचस्प ये है कि इस मामले में राहुल गांधी ने सबसे पहले गिरफ्तारी की ही मांग कर दी। मीडिया ने भी अडानी के खिलाफ वारंट की खबर चला दी। विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्रालय का ये बयान अब ये ताज़ा आया है। अश्विनी दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही पलों में होंगे और उससे पहले विदेश मंत्रालय के इस बयान में क्या कहा गया है, आइए सुन लेते हैं। See, we see this as a legal matter involving private firms and individuals and the US Department of Justice. Obviously, there are established procedures and legal avenues in such cases which we believe will follow, would be followed, and the government of India so far we have not, to answer your question, we have not been informed in advance on the issue. We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. Any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance, but such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. और कादम्बनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कादम्बनी, इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है, खबर जो अमेरिका से चली भारत तक पहुंच गई, लेकिन इसका कोई आधिकारिक लिंक नहीं रहा। गैर जिम्मेदार तरीके से चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो मीडिया हो, यहाँ पर इसको उठाती रही। देखिए, विदेश मंत्रालय के हवाले से जो खबर आई है, और विदेश मंत्रालय बिल्कुल आधिकारिक खबर देता है, जानकारी देता है और बहुत तौल कर शब्द बताता है, और जो प्रक्रिया होती है उसका पालन वो करता है। तो विदेश मंत्रालय में आज जब पूछा गया, उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे जब ये सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है वो प्राइवेट फर्म और इंडिविजुअल और जस्टिस डिपार्टमेंट का है, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का है, जिसमें उनके कहने का मतलब था कि भारत सरकार का रोल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिश्ड प्रक्रिया है, मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं, लीगल तरीके हैं जिनके जरिए ये सभी चीजें होती हैं, जैसा वो मानते हैं। दूसरी तरफ सरकार का जहां तक सवाल है, एडवांस में उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस मामले में उनको कहीं पर कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई वारंट है, कोई अरेस्ट वारंट है या कोई सम्मन जो उनके साथ वहां पर साझा की गई हो, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि एक ये जो चीज होती है कि ये साझा किया जाता है, सम्मन हो किसी के खिलाफ किसी और देश में, वो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट, लीगल अग्रीमेंट के तहत होता है, और ये अगर आता है तो उसके ऊपर पहले विचार किया जाता है कि उस केस का क्या मेरिट है। और इसके अभी तक जहां तक बात है, अभी आज की तारीख तक जहां तक बात है, इस प्रकार का कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आया है। तो ये सभी तीनों पॉइंट जो हैं विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से साफ किए हैं। तो कादम्बनी, इस बयान से तो ये साफ हो जाता है कि आधिकारिक तौर से अमेरिका का भारत सरकार के साथ इस मामले में कोई संपर्क नहीं है और इसके आधार क्या है इसकी भी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं। जी बिल्कुल, ये विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ना तो पहले से कोई जानकारी थी इस बारे में, इस पूरे मामले के बारे में, ना अभी तक किसी भी सम्मन या वारंट को लेकर किसी भी प्रकार से कोई संपर्क अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी और प्रकार से किया गया है। जी, प्रक्रिया के बारे में भी विदेश मंत्रालय ने समझाया। आमतौर पर जब ऐसे मामले होते हैं किसी दूसरे देश के साथ, कादम्बनी, तो किस तरह की प्रोसेस, किस तरह की प्रक्रिया से इस पूरे मामले को गुजरना होता है?
जी देखिए, अगर इस तरह का मामला है और देश के बीच 2 देशों के बीच अगर लीगल एग्रीमेंट है, तो दोनों देश जो हैं अगर कोई ऐसा मामला हो एक देश में या दूसरे देश में, तो उनको जानकारी दी जाती है और जानकारी के बाद उसको लेकर उसकी जाँच की जाती है और जहाँ तक भारत-अमेरिका का सवाल है, एक एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर है। जैसा कि आज जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी बताया कि एक एस्टैब्लिश्ड प्रक्रिया है और ये लीगल प्रक्रिया है क्योंकि इसके ज़रिए ही जाया जा सकता है, ये कहीं से भी जारी नहीं किया जा सकता। तो एक लीगल प्रक्रिया है, कागज़ात हैं इसके बारे में, वो सामने लाए जाते हैं, उसके बाद जो भी केस होता है, उसके मेरिट्स को देखा जाता है, उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होती है जो भी कार्रवाई करनी होती है, उस प्रकार से उसमें आगे चला जाता है। जी। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ कादम्बनी जुड़ रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए एक बार फिर अडानी समूह पर अमेरिका में चल रही कार्रवाई को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में क्या कहा गया है कादम्बनी? जी, उनके बयान में बेहद साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये जो मामला है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बीच है अमेरिका के। एक एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर है, किसी इस तरह के मामलों में वो होता है और मानना ये है कि इस तरह के लीगल प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। सरकार को, भारत सरकार को इस बारे में कोई भी एडवांस जानकारी नहीं दी गई। जैसे बाकी लोगों को पता चला, वैसे ही सरकार को भी पता चला। और जहाँ तक समन्स की बात है या फिर जो वारंट की बात है इसके बारे में बात हो रही थी तो उसमें एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर्स हैं। अगर इस तरह का कोई समन आता है तो वो पहले इस कागजात वगैरह के साथ आएगा और उसके बाद उसकी जांच की जाएगी, मेरिट पर जांच की जाएगी और जी। अभी तक की बात है, भारत को इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी समन या वारंट किसी भी शख्स के लिए नहीं मिला है। जी, हमारे दूसरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं कादम्बनी। चलते हैं सीधे विकास के पास। विकास, विदेश मंत्रालय का कहना है कि अडानी समूह पर अमेरिका में जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में साफ हो जाता है जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से उठाया जा रहा है यहाँ देश में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एमईए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है आधिकारिक रूप से, दो देशों के बीच अगर किसी भी नागरिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है, वारंट जारी होता है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, तो कंसर्न एजेंसियों को भरोसे में लिया जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद साझा रूप से कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले में जो आधिकारिक बयान आया है विदेश मंत्रालय का, उसने साफ कर दिया है कि इस तरह की किसी भी जानकारी को माफ कीजिएगा, विदेश मंत्रालय की सूचना अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है और जो अखबारों के जरिए जानकारी आई है वही जानकारी अभी विदेश मंत्रालय के पास है। जाहिर तौर पर जैसा कि इससे पहले भी आपने देखा कि अखबारों की खबर को जो अमेरिका में छपी या दूसरे देशों में छपी और अडानी समूह से जुड़ी हुई, उस पर विपक्ष आतुरता के साथ उन खबरों को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई, सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की और अडानी समूह को घेरने की कोशिश की और हर बार अगर आप देखें हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर और इस बार जो अमेरिका में जांच शुरू हुई है उस मामले को लेकर हमेशा विपक्ष को मुखी खानी पड़ी है। गैर जिम्मेदाराना रवैया है विपक्ष का, निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर दिख रहा है। हर बार जब भी अडानी समूह को लेकर जो विदेशों से खबरें आई, जो कि जाहिर तौर पर डीप स्टेट एक्टर हैं, जो भारत को, भारत की बड़ी कंपनियों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसकी आर्थिक गति को धीमा करना चाहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, वो किसी न किसी टूल के जरिए हमलावर होते रहते हैं और इन हमलों का विपक्ष को जिम्मेदाराना तरीके से जब तक पूरे सबूत ना हो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि पिछले 1.5 साल के दौरान जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट विदेशों से आई है तो उस पर विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए और एक समूह को, बड़े समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत से बाहर बैठे, विदेशों में बैठे कॉर्पोरेट समूह के हितों की रक्षा के लिए जरूर संसद से लेकर सड़क तक उतावलापन दिखाया है। जी, तो विकास, एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय का ये ताज़ा बयान विपक्ष के गैर जिम्मेदार रवैये की पोल खोल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई कार्रवाई है भी वहां पर, अगर कोई कार्रवाई चल भी रही है तो उस कार्रवाई के सबूत आने बहुत जरूरी हैं और जब तक सबूत नहीं आएंगे तो दूसरे देशों की सरकारें भी इस तरह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करती हैं और अगर उनको सबूत मिलते हैं तब फिर वो
अपने दूसरे देश की सरकारों को इस बारे में एजेंसियों के जरिए सूचना देती है। जाहिर तौर पर इस मामले में अगर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को कोई सूचना नहीं दी गई है तो अमेरिका के पास भी स्पष्ट सबूत नहीं है। जो आरोप कोर्ट में लगाए गए हैं उनमें दम नहीं है और विपक्ष को निश्चित तौर पर, जैसे पिछले मामलों में हमने देखा कि मुंह की खानी पड़ी, उनको बैकफुट पर आना पड़ा, अब उन मुद्दों को वो छूते भी नहीं है छड़ी से। वही इस मामले में भी होता दिखाई पड़ेगा। जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो निश्चित तौर पर उन पर भारी पड़ने जा रहा है। जी, शुक्रिया इस जानकारी और चर्चा के लिए विकास भदौरिया और कादम्बिनी शर्मा आपका। तो अडानी समूह पर अमेरिका में चल रही कार्रवाई को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान ने फिर विपक्ष के गैर जिम्मेदार रवैये की पोल खोली है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अडानी समूह पर अमेरिका में जो आरोप लगाए गए उनके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है कि अभी तक अडानी केस में भारत के पास कोई सूचना या अनुरोध नहीं आया है। इस मामले में जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी पर अमल होगा। अगर कोई अनुरोध आया तो उस पर मेरिट के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। दिलचस्प ये है कि इस मामले में राहुल गांधी ने सबसे पहले गिरफ्तारी की मांग कर दी थी। मीडिया ने भी अडानी के खिलाफ वारंट की खबर चला दी थी। विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं और हमने कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय का यह बयान भी सुना है।